नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाइल्ड लेबर से संबंधित है। तो आज के जनरल इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि यह किस तरीके की समस्या है, कहाँ कहाँ पर है, और चाइल्ड लेबर को अगर परिभाषित किया है तो वो कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बाल श्रम है, जिसको हम चाइल्ड लेबर के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी समस्या है जिसका सामना न केवल भारत में किया जा रहा है जबकि ये पूरे विश्व में एक समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में लगभग 10 करोड़ बच्चों को अपनी आजीविका के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष होमर फॉक्स ने बाल श्रम को परिभाषित करते हुए कहा है, बच्चों द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य जिससे उनके पूर्ण शारीरिक विकास और न्यूनतम वांछित स्तर की शिक्षा के अवसरों या उनके लिए आवश्यक मनोरंजन में बाधा उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व के कुल बाल श्रमिकों में से 50% बाल श्रमिक भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल एवं श्रीलंका में है। तो यह देखने में आता है कि लगभग 50% एशिया में बाल श्रम हो रहा है, बाकी का जो 50% है वो पूरे विश्व में है। सितंबर 1994 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के श्रम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या विश्व में कार्यरत बालकों में सबसे अधिक है। मतलब संसार के बच्चों का जितने बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं उनमें से लगभग 1/4 बच्चे सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। भारत में एक अनुसंधान समूह द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि देश के 10.23 करोड़ अनुमानित परिवारों में से 34.7% परिवारों में कार्यरत बालक थे। भारत में कुल बाल श्रमिकों का 30% खेतीहर मजदूर है। मतलब जो खेती में काम करने वाले जो बाल श्रमिक हैं वो लगभग सबसे ज़्यादा है, तथा 30 से 35% कारखानों में, जो कि खेती में करने वाले मजदूरों से भी अधिक है। शेष भाग जो है वो पत्थर की खदानों में काम करते हैं, वो चाय बागवानी में काम करते हैं, कुटीर उद्योगों, दुकान, घरेलू कार्यों में हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो बाल श्रम है वो कहाँ कहाँ खेती में हो रहा है, कारखानों, फैक्ट्रीज़ वगैरह में हो रहा है, खदानों में हो रहा है, चाय बागानों में, इस तरीके की। और जो घरेलू नौकर होते हैं उसमें भी बहुत सारे बाल मजदूर लगे हुए हैं। मोटे तौर पे जो बाल श्रमिक होते हैं, चाइल्ड लेबर होता है, उनको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं: कृषि से संबंधित, निर्माण से संबंधित, व्यापार से संबंधित एवं घरेलू एवं वैयक्तिक सेवा से संबंधित। बाल श्रम में सबसे ज़्यादा दोष असंगठित उद्योगों और कार्यशालाओं में पाए जाते हैं, जहां ज़्यादातर बच्चे काम करते हैं। अनेक ऐसे उद्योग हैं जहां जो बच्चे हैं बाल श्रम करते जो उनका जो जीवन का जो बचपना है वो बिल्कुल ही खो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो बाल श्रम है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो बाल श्रम भारत की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है, और एक तरीके से ये बालकों का शोषण है, उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। विश्व के हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि वह जीवन की नैसर्गिक आवश्यकताओं को प्राप्त करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बाल श्रम का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आर्थिक विवशता, फाइनेंशियल क्राइसिस। गरीबी, जो कि विकासशील देशों में व्यापक रूप से फैली हुई है, इस समस्या की सबसे बड़ी और खतरनाक जड़ है। बाल श्रम का जो दूसरा बड़ा कारण है वो है परिवार का बड़ा आकार होना। ऐसे परिवार जहां सदस्यों की संख्या अधिक होती है वहां एक व्यक्ति की आमदनी से परिवार का खर्चा नहीं चल पाता है, और ऐसे में आजीविका को सुचारू रूप से बनाने के लिए जो बच्चे हैं उनको आय का स्रोत बनाया जाता है। बाल श्रम एक महत्वपूर्ण कारण बाल श्रम का एक महत्वपूर्ण कारण जो बाल श्रमिकों को सस्ते में उपलब्ध भी होना है।
भी जो बड़ा व्यक्ति है, जो वयस्क है, वो मजदूरी ज़्यादा लेगा, लेकिन जो बच्चा है वो ना तो बार्गेनिंग कर पाता है, ना किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट कर पाता है। और अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा विवश है, और ऐसी विवशता का फ़ायदा उठाया जाता है, उनको सस्ते में लगाया जाता है। तो जो बच्चे हैं, जब उनको बाल श्रम में लगाया जाता है तो मुनाफा बढ़ता है और उनको दी जाने वाली जो पगार होती है वो कम होती है। तो एक तरीके से गरीबी हो गई और बड़ा आकार हो गया, और बहुत कुछ तक मैं कहूँगी कि इसमें जो अशिक्षा है, अशिक्षा भी बाल श्रम का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम देखते हैं कि जो बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर है, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं, इसके गलत इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इससे जो बच्चा है उसके हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। हेल्थ के साथ ही अगर बच्चा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने एजुकेशन को उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके जा रहा है, तो बच्चे की हेल्थ हो गई उसकी। और हेल्थ में भी इस तरीके के जो कारखाने होते हैं जहाँ पे माचिस बनाई जाती है या जहाँ पे फटाके वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे पोटेशियम क्लोरेट हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे विषैले पदार्थ होते हैं जो बच्चे के सांस के द्वारा बच्चे के फेफड़ों में जाते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। कांच उद्योग में लगे हुए हो गए, तो इनसे क्या होता है ना कि बच्चों में टीबी हो रही है, कैंसर हो रहा है, दूसरी सांस से रिलेटेड दूसरी बीमारियां हो रही है, उनको स्किन डिजीज़ हो रही है, फोटोबिया, दमा जैसी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और जब किसी बच्चे के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसका जो मानसिक स्तर है वो भी खराब होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बाल श्रम में जो बच्चे लगे हुए हैं उनको सिर्फ स्वास्थ्य की ही हानि नहीं होती, बल्कि उनके सामाजिक और मानसिक जो विकास होता है उसको भी बहुत हानि पहुंचती है। और कई बार हम लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ा है, अलग अलग रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो जो होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ पे जो बाल श्रम लगा हुआ है, जिसमें स्पेशली हम बालिकाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं वो बालिकाएं यौन अपराध का भी बहुत सामना करती हैं, ठीक है। और जो यौन अपराध है वो बालक का जो बचपन है वो पूरी तरीके से ख़राब कर देता है। तो एक अलग ही ट्रैक उनका लाइफ में शुरू हो जाता है जहाँ पे कि वो फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर की जाती हैं। तो जो बाल श्रम है उसका सिर्फ हेल्थ पर ही नहीं, बच्चे के जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा जो संविधान है उसमें भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे भारत के संविधान में जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, वो बाल श्रमिकों को नारकीय जीवन से ऊपर उठाने के लिए काम करता है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिरोध, ये इसकी हेडिंग है, जहाँ पे कि जो मानव है उसका दुर्व्यवहार पर नहीं किया जाएगा, उससे बेगार नहीं करवाई जाएगी। जो चाइल्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट करता है ये। और जो 24 है आर्टिकल, उसके अनुसार कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहाँ कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु का जो बालक है उसको किसी भी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जाएगा। दूसरे जो प्रावधान किए गए हैं उसमें जैसे एजुकेशन की बात की गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में। तो जब परिवार और बच्चा शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात है कि वो बाल श्रम से धीरे धीरे दूर होगा, और जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें भी एक आपके पास एक ज़रिया बढ़ता है। अगर आप एजुकेटेड है तो हो सकता है आपकी अच्छी जॉब लगे, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरे जो अधिनियम हैं बाल श्रम को रोकने के लिए, उनमें है कारखाना अधिनियम, जहाँ पे 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चे माना गया है, और काम की जो अवधि की गई है वो 6 घंटे नियत की गई है। यह है कारखाना अधिनियम 1922 का। 1948 का जो कारखाना अधिनियम है वहाँ पे जो आयु है वह 15 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष कर दी गई है। जो कार्य के घंटे हैं वो उन्हें 5 घंटे निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा खान अधिनियम 1952 का, बाल श्रमिक निषेध तथा नियमन अधिनियम 1986, जो कि हम इसमें लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं जो कि बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को रोकते हैं।
और जब हम इन एक्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जहाँ पे कि बाल श्रमिकों को लगाने पे प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे बीड़ी बनाना, कालीन बुनना, सीमेंट बनाना और सीमेंट की बोरियों को भरना, कपड़ों की छपाई का काम, कपड़ों की रंगाई का काम, अबरक काटना या उसे कूटना, दिया सलाई बनाना, दूसरे विस्फोटक बनाना या फिर आतिशबाजी में काम, साबुन बनाना, भवन निर्माण, चमड़ा, इस तरीके के ऊन, इस तरीके के जो काम हैं वहाँ पे बोला गया है कि आप बच्चों को नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम समिति बनाई गई है और इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया गया है कि जो बालक है प्रत्येक राष्ट्र की सबसे अहम संपत्ति है और जो बाल श्रम है किसी भी देश के लिए एक सबसे बड़ा कलंक है। 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई। बाल श्रम समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर विशेष बल दिया कि काम में लगे बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुल नीति दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। समिति ने सिफारिश की कि बाल श्रम को रोकने तथा उसका नियमन करने के लिए वर्तमान में जो विधि प्रचलित है उसके स्थान पर एक विस्तृत तथा व्यापक विधि बनाए जाने की आवश्यकता है तथा किसी भी कार्य में बच्चों के प्रवेश की जो न्यूनतम आयु है उसको बढ़ाकर 15 वर्ष कर देनी चाहिए। हमने देखा कि पिछले उसमें कितनी 15 थी, 15 से 14 कर दी गई है। वापस से समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस आयु को वापस से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि बाल श्रम में जो अशिक्षा है उसका बहुत बड़ा ही अहम योगदान होता है कि अगर कोई भी परिवार अशिक्षित है तो वो बाल श्रम में आसानी से चला जाता है। शिक्षित परिवार को पता है कि जो शिक्षा है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं। हमारे संविधान में भी इस बात को कहा गया है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आर्टिकल 21A में कहा गया है कि जो शिक्षा है एक अधिकार है और अधिक से अधिक बच्चों को वह अधिकार मिलना चाहिए। और ऐसे ही हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जो चाइल्ड एजुकेशन है उसको बढ़ावा देवे। आगे हम लोग देखते हैं कि और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि चाइल्ड लेबर को रोका जा सकता है। तो हमने कि जो बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक तो गरीबी है उसका उन्मूलन होना बहुत ज़रूरी है। और जो क्योंकि गरीबी और बाल श्रम दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर कहीं किसी भी देश में गरीबी है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बाल श्रम भी रहेगा। तो गरीबी को दूर करना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और इन सभी में सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक भागीदारी लेनी चाहिए। और जो बाल श्रमिक हैं, अगर कहीं से किसी बाल श्रमिक को पकड़ा भी गया है या फिर कहीं पे, तो वहाँ पे बाल श्रमिकों की एक तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको अलग से बहुत सारी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। और तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कानून व्यवस्था है हमारा जो, तो उसमें भी हमने देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि बागानों से संबंधित मामलों में बागान श्रमिक अधिनियम है, व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम है, मोटर परिवहन अधिनियम है, बीड़ी सिगरेट सेवा शर्त नियोजन आदि अधिनियम है। तो ये इनको लागू करना चाहिए और जहाँ कहीं भी इन नियमों को लागू नहीं किया जा रहा है, तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे कहीं पे बाल श्रम की सूचना मिलती है या वह देखता है तो उसे तुरंत जो अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन में कि जो बाल श्रम की समस्या है सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों द्वारा या राज्य द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती है। इसमें सभी जो नागरिक है, सभी व्यक्तियों की एक सक्रिय भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
कि हम हमारे आसपास होने वाले अगर बाल श्रम में भी हम लोग थोड़ा सा अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि उस बाल श्रम को कम किया जाए, तो धीरे धीरे इस हमारा जो देश है, इस पूरे देश में से ही हम लोग बाल श्रम की जो समस्या है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हमारे घर में काम करने वाला अगर कोई बाल श्रमिक है, तो हमें बजाय उसके काम करवाने का, अगर हमें लगता है कि हम उसे अपने यहाँ से काम से निकाल देंगे तो वह और कहीं जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा बहुत उसकी जो एजुकेशन है उसमें अपना सहयोग कर सकें। आसपास हमारे घरों के किसी रेस्टोरेंट, होटल, वहाँ पे अगर कोई समस्या है इस तरीके की, तो वहाँ के जो हेड वगैरह है उनसे बात करनी चाहिए है। और अगर वह हमारे समझाने से नहीं समझते हैं तो हमें कानूनी सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए ना केवल सरकार ही प्रयास है, एक हमारा भी एक ड्यूटी बन जाती है कि हम इस समस्या को सुलझाने में अपना सहयोग दें। क्योंकि सरकार ने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई हुई हैं जो कि चाइल्ड लेबर को कम करती है। हमें फ्री एजुकेशन की बात की गई है, जो स्कूल्स वगैरह होती हैं उनमें निःशुल्क भोजन व्यवस्था की बात की गई है। तो ये सारी, तो सरकार अपनी तरफ से सहयोग कर रही है, तो हमें भी अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए और वो जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उनका फ़ायदा उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि उन सेवाओं से वंचित है। इसी तरीके से हम लोग जो चाइल्ड लेबर है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो हमारा एक्ट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस एक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।